आप इधर देखिए तो आपको नजर आएगा कि मैंने एनएचपीसी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। काफी पॉपुलर वेबसाइट है सिंपलीवेल, वर्ल्ड की काफी फेमस वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी की पहले वैल्यूएशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज, कंपनी को लेकर एक जबरदस्त खबर आई है, इस खबर के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या कर रहे हैं फिलहाल अभी इस कंपनी में। सबसे पहले हम टू द पॉइंट यानी कि वैल्यूएशन पे चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वैल्यूएशन का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे ही मैं वैल्यूएशन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन खुल जाती है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद बहुत क्लियरली देख सकते हैं जो करंट प्राइस है इस कंपनी का 82 रुपीज़ के आसपास है और इस कंपनी की जो फेयर वैल्यू है वो आप इधर देख सकते हैं 634 रुपीज़, यानी कि ये स्टॉक आज आपको 87% अंडर वैल्यूड मिल रहा है। एफएनओ के अंदर तो ये कंपनी ऑलरेडी है, ऊपर से कंपनी का बिजनेस मॉडल भी हाइड्रो पावर बेस है। तो इतनी सारी पॉजिटिविटी के बावजूद भी अगर आप एनएचपीसी के स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो वो गिरता हुआ नजर आएगा और आप इधर देख सकते हैं आज भी लगभग 0.18% के आसपास गिरता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा स्टॉक में कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 दिनों से गिर रहा है, अगर आप 1 महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि 1 महीने में ये स्टॉक लगभग 11% तक बढ़ चुका है। तो आज प्रॉफिट बुकिंग भी है, ऊपर से एक बड़ी खबर भी है। ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया। जैसे निफ्टी 50 भी आज गिरता हुआ नजर आया, सेंसेक्स भी गिरता हुआ नजर आया, बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी भी हमें कोई खास परफॉर्मेंस में नजर नहीं आए। लेकिन स्मॉल कैप आज हमें बढ़ते हुए नजर आए। स्मॉल कैप के अंदर एनएचपीसी भी आता है, लेकिन एनएचपीसी में हमें कोई तेजी देखने को नहीं मिली। अब ये तेजी क्यों देखने को नहीं मिली, इसके पीछे कंपनी ने खुद अनाउंस किया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं हूं स्क्रीनर पे, मैंने एनएचपीसी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। सिर्फ 2 घंटे हुए हैं इस अपडेट को आए। सिंपली मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है और साफ साफ इधर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि एनएचपीसी का एक प्रोजेक्ट था जो कि गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ था। इस प्रोजेक्ट में ये दोनों मिलकर यानी कि एनएचपीसी और गुजरात पावर कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर 750 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे जो गुजरात के छोटे उदयपुर में लगने वाला था। पहले तो ये प्रोजेक्ट 2024 में स्टार्ट हो जाना था, लेकिन थोड़ा डिले हुआ और बोला गया कि भाई 2025 में ये स्टार्ट हो जाएगा और 2026 तक इसमें जो ग्रोथ होगी वो हमें देखने को मिल जाएगी। और अब ये फिर से डिले हो चुका है और बोला जा रहा है कि भाई 2026 तक हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिले होने से बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट से आने वाला जो रिटर्न है वो लेट आएगा, यानी कि जो अभी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसमें कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर भी यही सोच रहे हैं कि जब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो इन्वेस्ट करने का क्या ही फायदा। जब कंपनी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो नो डाउट मीडिया में न्यूज़ आएगी कि भाई कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो स्टॉक प्राइस और गिरेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स की जो दिलचस्पी है इस कंपनी से धीरे धीरे हटती जा रही है और अगर कंपनी ऐसे ही प्रोजेक्ट डिले करती रही तो ये कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर ये शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी है, लॉन्ग टर्म तो आप जानते हैं कि भाई एनएचपीसी का बिजनेस मॉडल ही काफ़ी शानदार है। पीएसयू बेस्ड कंपनी है, नवरत्न के अंदर भी इस कंपनी को काउंट किया जाता है और सिर्फ यही प्रोजेक्ट डिले हुआ है। अभी हाल ही में कंपनी ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट लिया है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कल की वीडियो में, जहां हमने डिस्कस किया था कि भाई राजस्थान से कंपनी को लगभग 300 मेगावाट का एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। वहीं हिमाचल प्रदेश से भी कंपनी को 800 मेगावाट का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट कंपनी को मिले हैं और कुछ प्रोजेक्ट कंपनी के डिले भी हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो अगर कल मार्केट अच्छा रहता है तो एनएचपीसी के अंदर हमें ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, बट अगर मार्केट सेंटिमेंट अच्छा नहीं रहता तो फिर स्टॉक में ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलने वाली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई कंपनी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, यानी कि बहुत ही सस्ते बहुत ही चिल्लर के दाम पे ये कंपनी आज हमें देखने को मिल रही है। अभी मैं हूं मनी कंट्रोल पे और मैंने इधर भी एनएचपीसी लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंपनी का वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। वॉल्यूम क्यों जरूरी होता है जानना, इससे ये आइडिया लग जाता है कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो कर क्या रहे हैं, कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं, कितना होल्ड कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। जैसे कल आप देखेंगे तो कल 8 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल किया गया, एक दिन के अंदर 8 करोड़ स्टॉक्स को इधर से उधर कर दिया गया, बहुत बड़ा नंबर था। और 8 करोड़ में से लगभग 2 करोड़ स्टॉक्स को लोगों ने होल्ड करके रखा, जो कि 29% निकल के आता है। बहुत कम है होल्डिंग पीरियड, लेकिन ये कह सकते हैं कि ट्रेड बहुत ज़्यादा लिया गया था। ये हमें कल का डेटा है और आज आप देखेंगे तो सिर्फ 2 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल किया गया। नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम है इधर, जितना कल हुए थे 8 करोड़ उससे तो बहुत ही कम है। और अगर डिलीवरी परसेंटेज 50% के आसपास रहेगा तब जाके कह सकते हैं कि वॉल्यूम में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, अच्छा रहा वॉल्यूम, ऐसा कह सकते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करेगा डिलीवरी के ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम ओवरऑल 2 करोड़ ही रहा, ओवरऑल 2 करोड़ स्टॉक्स को ही बाय और सेल किया गया। तो यहाँ से भी हमें हल्की सी एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है।
कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा 4, यानी कंपनी फाइनेंशियली वीक है, अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फाइनेंशियली वीक नजर आएगा, यानी कि जो बड़े क्राइसिस होते हैं, जो बड़ी मुसीबतें होती हैं, उससे निकल पाना कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फोरकास्ट, मनी कंट्रोल का फोरकास्ट ये कहता है कि भाई अभी तो होल्ड करने का ही टाइम है, ना बाय करो ना सेल करो, सिर्फ होल्ड करके रखो। अब ये फोरकास्ट किस एल्गोरिथम और किस स्ट्रेटेजी का यूज़ करता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मनी कंट्रोल का फोरकास्ट इस कंपनी को होल्ड का रिकमेंडेशन देता है। टेक्निकली ये कंपनी काफ़ी बुलिश आपको इधर नजर आ रही होगी। और अगर हम कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस देखें तो इस कंपनी में 4 स्ट्रेंथ हैं और 1 अपॉर्चुनिटी है। और अगर हम थ्रेट की बात करें तो 10 कंपनी में वीकनेसेस हैं और 4 कंपनी में थ्रेट्स नज़र आते हैं। तो ओवरऑल साफ नज़र आता है कि भाई जो कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस है कुछ खास नहीं है, और शॉर्ट एनालिसिस भी कंपनी को इधर नेगेटिव ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से भी हमें एक नेगेटिव सिग्नल ही जा रहा है। यहाँ पर अभी तक हमें एक बात समझ में आ गई कि स्टॉक हमें बहुत सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, आज अंडर वैल्यूड मिल रहा है, लेकिन कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज, टेक्निकली इंडिकेटर्स, कंपनी का वॉल्यूम और कंपनी को लेकर जो न्यूज़ आ रही हैं वो कुछ खास नहीं है, वो थोड़ी सी नेगेटिव है। और ऐसा नहीं कि न्यूज़ में सिर्फ नेगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिव भी है, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी ये है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, जो साफ इशारा कर रहा है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ करने वाली है। आप इधर से 2026 का डेटा देख सकते हैं, 2027 का भी देख सकते हैं, जहाँ साफ नज़र आ रहा है कि कंपनी का जो ग्रोथ का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दूं, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये रेवेन्यू का है और जो नीचे वाला ग्राफ है ये अर्निंग का है। ये है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, जो साफ दिखाता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर लायबिलिटीज़ और एसेट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म आएगा यानी कि आने वाला 1-1.5 साल आएगा तो लायबिलिटीज़ कम हो जाएंगे और एसेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, जो साफ इशारा करता है कि भाई कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस हमें आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। अगर हम NHPC के टॉप शेयर होल्डर्स देखते हैं तो 67% तो इंडिया ने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 5% इन्वेस्ट किया हुआ है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी 1% के आसपास इन्वेस्टेड है, SBI भी इसके अंदर 1% के आसपास इन्वेस्टेड है, ICI भी इस कंपनी के अंदर 0.87% इन्वेस्टेड है, HDFC भी आपको इधर 0.47% इन्वेस्टेड नजर आएगा, ब्लैक रॉक भी इसमें 0.38% इन्वेस्टेड है और फ्रैंकलिन भी इसके अंदर लगभग 0.36% इन्वेस्टेड है। तो कह सकते हैं कि टॉप शेयर होल्डर्स इस कंपनी में अच्छे खासे हैं, जिसकी वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। बाकी पूरे 1 साल में ये स्टॉक 9.34% डाउन चला गया है और आज भी इन्वेस्टर्स को विश्वास है कि भाई स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी हमें आगे देखने को मिलने वाली है। अब आप क्या मानते हैं इस कंपनी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। नो डाउट जितना भी हमने देखा तो एक बात समझ में आ गई कि कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है और देखने में आ रहा है कि भाई भविष्य में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़े बहुत अप एंड डाउन जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जैसे कंपनी को लेकर कोई लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।